आप ये भी गौर करिएगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, आई एम श्योर, क्योंकि सब ह्यूमन जो इमोशंस है ऑलमोस्ट सबके सेम हैं, कि जब इस तरह की बातें होती हैं कि चेस्ट हैवीनेस भी फील होता है, सीने पे कुछ भारी भारी सा महसूस होता है। अगर आपने बहुत बारीकी से अपने को समझा होगा तो ये फीलिंग आप समझ पा रहे होंगे मैं जिस फीलिंग की बात कर रहा हूँ। चेस्ट हैवीनेस आता है जब नेगेटिविटी बहुत भर जाती है आपके अंदर, जब कई सारी चीज़ें आपके साथ आपके अगेंस्ट हो जाती हैं, आपके मन के उल्टा हो जाती हैं, आपकी उम्मीद के उल्टा हो जाती हैं, तो ये एक फिजिकल लेवल पे सिम्टम्स उभर के सामने आता है। फिर आप दुखी हो जाते हैं, आपके चेहरे से वो दुख दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो दुख दिखता है कि यार ये बंदी दुखी है, ये आदमी, ये इंसान दुखी है। अब मेरे पास दो रास्ते थे उस वक्त। अब मैंने अपने इमोशंस को समझा कि यार ये चेस्ट हैवीनेस, बिलीव मी, चेस्ट हैवीनेस भी मुझे हुआ, और मैं समझ गया था कि ये मेरा इमोशंस जो है वो जो 3 ना हैं, उन 3 ना का ये आउटकम है। चेस्ट हैवीनेस, ये नेगेटिव थॉट्स की अब चलो घर चलते हैं, और बहुत ही स्ट्रांगली ये इमोशंस उभर के आ रहे थे, बहुत ही स्ट्रांग थॉट्स मेरे अंदर आ रहे थे कि यार अब घर चलो, आज का दिन बेकार है, अब नहीं हो पाएगा। फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैं लेफ्ट चला गया अपने घर की तरफ तो मैं हार गया, मैं हार गया। मतलब कोई जो रिजल्ट है, आउटकम है, जैसे आप गवर्नमेंट टीचर का जो टेट है, सुपर टेट है, ये एग्ज़ाम है, कोई एक दिन पढ़ के क्रैक नहीं करता है। धीरे धीरे हर दिन कंसिस्टेंटली आप जब अपने काम को करते हैं, यानी पढ़ाई करते हैं, हर दिन 4 घंटे, हर दिन 4 घंटे, वो छोटा छोटा जो नॉलेज का एक्यूमुलेशन है, वो जो इकट्ठा होता है, आपका ज्ञान जो एकत्रित करते हैं आप धीरे 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 6 महीने, साल भर, उसका आउटकम वो टेट निकालना या ना निकालना होता है। अब अगर आप हर दिन इस तरह से छोटी छोटी बातें आपको ट्रिगर करती रहे, नेगेटिविटी भी देखो, हर दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके साथ घटित होंगी, कुछ पॉजिटिव भी घटित होंगी। आप किस तरह से अल्टीमेटली एक्ट करते हो वो डिसाइड करता है, और वो तभी अल्टीमेटली पॉजिटिव आप तभी एक्ट करेंगे जब आप अपने इमोशंस को समझ पाएंगे, उसको मैनेज कर पाएंगे, तभी उसको डायरेक्ट भी कर पाएंगे कि लेफ्ट की राइट। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरी डैडी की मुझे एक बात याद आती है, अगर भगवान आपसे एक हाथ से कुछ लेता है ना तो दूसरा हाथ आपको कुछ देता भी है। सो अब मेरे साथ अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि मैंने एक डांस में लिया। जी जी। डांस में मेरा सिलेक्शन, मैं अच्छा नहीं कर रही थी, तो मैडम ने कहा कि ये नहीं अच्छा है। तो वहाँ पे मुझे 2 बातें सोचनी जरूरी नहीं कि आप हमेशा नेगेटिव सोचिए, आप पॉजिटिव सोचिए कि आपको क्यों नहीं लिया जा रहा है, आप अच्छे नहीं होगे तभी नहीं लिया जा रहा है। आपका मेन मकसद होना चाहिए ऑडियंस को खुश करना, ना कि आपको अपना स्वार्थ देखना चाहिए। आप अपने स्वार्थ के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो बहुत गलत है। मेन मकसद होता है कि ऑडियंस को खुश होना चाहिए। अगर मेरी वजह से सबका बर्बाद होगा तो ये बहुत गलत बात है। तो अगर मेरी वजह से सबका, मैं हट जाऊंगी, सबका अच्छा होगा तो ये अच्छी बात है। देखिए, ये चीज़ें भी तब आती हैं जब आप थोड़ा सा अपने को वक्त देते हैं, तब जी। हमें हम देखना है कि हम कहाँ पे टैलेंट हम अपना शो कर सकते हैं, किस चीज़ में हम स्ट्रॉन्ग है। अगर हम किसी चीज़ को सोचेंगे कि हम कमज़ोर हैं उस जगह पे तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। अगर हम किसी चीज़ सोचेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। तो इससे अच्छा खुद को समझिए कि मैं यूनिक हूँ। यूनिकनेस को आपने बहुत ऑर्डिनरी वे में कह दिया। आप यूनिक हैं, आप सब यूनिक हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके खुद के लिए, खुद के लिए। हम सब यूनिकली डिफरेंट हैं, हम लोग डिफरेंट हैं पर यूनिकली डिफरेंट हैं, ठीक है। सबके अपने अपने यूनिकनेस हैं सब में, वो पहचानने की ज़रूरत है। तो मैं वो बता रहा था, तो मैं राइट को गया, ठीक, और जब आगे बढ़ा तो लोगों से मिला। अब क्या हुआ, जब आप आगे बढ़े तो धीरे धीरे वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। वो जो इमोशन, जो चेस्ट हैवीनेस है, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर ही पल भर में इमोशंस ट्रिगर होते हैं, पल भर में वो डिज़ोल्व भी हो जाते हैं, ठीक है। पर आप किसको कितनी देर तक अपने अंदर होल्ड करते हैं, ये भी एक कला है। किस वाले को ज़्यादा होल्ड कर लोगे तो एंजाइटी से डिप्रेशन। तो फिर मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद और लोगों से मिला, तो वो जो एक ना का जो इफ़ेक्ट था मेरे एक्शन पे होने वाला था, जो नेगेटिव थॉट्स थे, वो डिज़ोल्व हो गए।